पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग दरअसल क्या है? सपोज करें हमने एक वेरिएबल लिया डी और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग असाइन करते हैं, सपोज पाइथन। तो पाइथन इस डी वाले वेरिएबल में असाइन हो गया, लेकिन पाइथन में कई सारे एलिमेंट हैं, मतलब पी है, वाई है, टी है, एच है, ओ है, एन है, ऐसे इतने सारे एलिमेंट हैं। तो इसका क्रम क्या होगा, यानी पी वाला किस क्रम में है, वाई किस क्रम में है, इस पोजीशन को डिसाइड करना, इस पोजीशन को डिटरमाइन करना इंडेक्सिंग कहलाता है। पाइथन में दो तरह की इंडेक्सिंग अलाउड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे हमने लिख रखा है, हमारी स्ट्रिंग है पाइथन। तो अगर हम इस साइड से इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 0 में, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 1 में, तीसरा हो जाएगा 2 में, 3 में, 4 में और 5 में। इस तरह से क्रम से ही एलिमेंट रखे जाएंगे। दूसरा तरीका है कि हम इस तरह से रिवर्स में अगर देखते हैं तो इसी को बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बैकवर्ड में इंडेक्सिंग देखते हैं तो पहला एलिमेंट -1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो -1, -2, -3, -4, -6 इस तरह से एलिमेंट क्रम में रखे होते हैं। हम चाहें तो एक एक एलिमेंट को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम पहले वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे D0 और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि पहला पहला जो भी एलिमेंट है वो D0 में रखा हुआ है। तो इंडेक्सिंग को डिफाइन करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ध्यान देना है वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके अंदर जो भी आप इंडेक्स नंबर देना चाहते हैं। जैसे हम दूसरा देखते हैं कि दूसरे एलिमेंट में क्या होगा, यानी पहला हो गया 1 तो दूसरा एलिमेंट हमारा यहाँ हो जाएगा y। इस तरह से एक एक एलिमेंट रखे हुए हैं। तो अगर हम चाहें प्रिंट करना एक एक एलिमेंट को, जैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसी अकॉर्डिंग प्रिंट करेंगे। सपोज करें हमें पहला एलिमेंट प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर पहला एलिमेंट यानी 0। एक बार इसे रन करते हैं तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए p। देखिए आउटपुट मिला p। अगर अब हमें दूसरा एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम वापस लिखेंगे प्रिंट डी स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स नंबर जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कर दिया 5 और इसको प्रिंट करते हैं तो 5 मतलब है n। क्या होता अगर हम 5 की जगह 6 कर देते, यानी 0 से 5 एलिमेंट तो इस स्ट्रिंग में हैं, यानी डी वाले वेरिएबल में हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा डिफाइन कर देते हैं तो एक हम ज्यादा डिफाइन करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पर डी और स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर हमने कर दिया 6, क्योंकि 6 एलिमेंट तो है ही नहीं, पूरी स्ट्रिंग में हमारे पास 6 एलिमेंट नहीं है। अब क्या होगा अगर हमने ज्यादा डिफाइन कर दिया, तो एरर आएगा। ठीक है, इंडेक्स एरर आएगा क्योंकि इतने एलिमेंट उसमें नहीं है। रिवर्स इंडेक्सिंग समझते हैं, रिवर्स कैसे करना है। देखिए रिवर्स हमने बताया कि अगर आपको उल्टा चाहिए एलिमेंट्स या आप माइनस के इंडेक्सिंग अलाउ करना चाहते हैं तो आप -1, -2, -3, -4 इंडेक्सिंग दे सकते हैं। पहला एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे -1 डी, डी वाले का -1 मतलब डी वाले का पहला एलिमेंट लास्ट से। अब एक बार इसको जरा रन करते हैं तो हमें प्रिंट होके मिलना चाहिए n। ओके, n प्रिंट होके मिल रहा है। इट मींस माइनस इंडेक्सिंग या हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे तो पहला एलिमेंट हमारा -1 होगा। इसी तरह से आगे आप करते जाएंगे। इसमें क्या होगा अगर हम एक और प्रिंट करें, सपोज हम प्रिंट कर रहे हैं डी का 5वां एलिमेंट, रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं तो 5 मतलब हो गया y, 6 करते तो p हो जाता। लेकिन अगर हम इंडेक्स से ज्यादा निगेटिव पॉइंट रखते हैं, यानी निगेटिव इंडेक्सिंग देते हैं जितने हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तब क्या होगा, जैसे हमने -8 कर दिया, अब चूंकि 8 एलिमेंट तो है ही नहीं माइनस के, तो ऐसे में क्या आउटपुट मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या आउटपुट आने वाला है। हम रन करते हैं, इसमें भी एरर ही मिलेगा क्योंकि इतने सारे इंडेक्स है ही नहीं, आउट ऑफ रेंज इंडेक्सिंग बता रहा है। तो इस तरह से आप
एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके। दोनों चीजें बस आपको ये ध्यान रखनी है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। आई होप आपको इंडेक्सिंग समझ में आई होगी। अभी हम इंडेक्सिंग के बहुत सारे वीडियोस और एग्जांपल देखने वाले हैं आगे लिस्ट वगैरह के साथ। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप वीडियो एक बार रिमाइंड करके देख सकते हैं, वीडियो को पुश करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। और पाइथन की पूरी हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, आप उसे डाउनलोड करके उसमें भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप किसी अन्य प्रॉब्लम के लिए हमें कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।